हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं और मैंने कुछ कोशिश की है थोड़े फ्रेजेस का भी यूज़ करूं मैं इस वीडियो में और कुछ अच्छी जो चीज़ें हों वो मैं आप तक ला सकूं जो आपको कुछ नया सीखने को मिले जिनसे। और मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि कोई भी नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी आपको चीज़ लगता है कि यूज़फुल है, फॉर्मेशन एक अच्छी है, आप उसको लिख सकते हैं, अपनी ओवरऑल जो आपकी कन्वर्सेशन उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी इंप्रूव हो। और अभी मेरे पास व्हाट्सअप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं कुछ करेक्शन के लिए या कुछ भी है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो इसीलिए मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। कोशिश करूँगा कि थोड़ा संडे को अगर मैं टाइम निकाल कर बैठता हूँ, संडे को मैं उस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकूँ, संडे को मैं थोड़ा सा और उस चीज़ को एनहेंस कर सकूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी उस चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। पहला है मुझे लगता है। अब ये मुझे लगता कैसे है, सोच कर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ उस तरीके से सेंटेंस बनता है, क्योंकि लगने वाली जो चीज़ है ना वो लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। कई बार बोल कर लगता है, कई बार सोच कर, मतलब कई बार महसूस करके, कई बार सोच कर, कई बार टच करके, स्मेल करके, देख के, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास लगने वाला जो वर्ड है वो आता है। तो यहाँ पर जो आया है मुझे लगता है, मतलब ये इसको सोच के लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मुझे लगता है, सो आई। मेन वर्ड डू, एक्शन है, यहाँ पर लगना मतलब सोच के, तो थिंक। डू छुपेगा, थिंक में कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक, मुझे लगता है तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो। ठीक है, फिलहाल जो काफ़ी वाली टर्म है इसको आप साइड में कर दो। ठीक है, तुम मुझसे नाराज़ हो। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन, स्टेट की बात चल रही है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा यू के साथ आर। अब तुम क्या हो, नाराज़। सो एक तो होता है एंग्री विद मी, ठीक है, कि यू आर एंग्री विद मी। दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक सेइंग जो होती है, कोट, जो एक हम कह सकते हैं फ्रेज एक है, सो मैड एट समवन का यू मतलब होता है कि किसी से नाराज़ होना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। ठीक है, सो आई एम मैड एट। ठीक है, तो इस तरीके से, सो यू आर मैड एट मी, तुम मुझसे नाराज़ हो। अब जो टर्म बची काफ़ी, इसके लिए हम कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी लगा सकते हैं, रियली लगा सकते हैं। एक होता है क्वाइट। क्वाइट जो है वो थोड़ा कैजुअल वर्ड है और बहुत यूज़ किया जाता है क्वाइट। ठीक है, सो यू आर क्वाइट मैड एट मी, तो तुम मुझसे काफ़ी, ठीक है, काफ़ी नाराज़ हो। ठीक है, क्वाइट का जो यूज़ होता है वो थोड़े के लिए भी कई बार आपको यूज़ होता हुआ मिलेगा कि यार मैं तुमसे थोड़ा सा नाराज़, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड, कि मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हूँ, इस तरीके से। सो यू आर क्वाइट मैड एट मी, तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो। यहाँ पर जो क्वाइट का यूज़ किया गया है वो काफ़ी वाले सेंस के लिए यूज़ किया गया है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी नाराज़ हो। आई थिंक यू आर क्वाइट मैड एट मी। ये कह रही है, अक्षय मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। ठीक है, अक्षय मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, उस वाले सेंस में जाएगा। एंड में या है, ई है, ए है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, इस तरीके की जो फॉर्मेशंस होती है ना वो मोस्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस का ही सेंस देंगी। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का ही जा रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये यहाँ पर सवाल तो है नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर कितनी के लिए सीखने वाली चीज़ एक और है, कितनी के लिए सो का यूज़ किया गया है। कितनी और इतनी, इन दोनों चीज़ों के लिए हम सो का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हाउ मेनी या हाउ मच, वो तो अलग चीज़ हो गई कि एक सवाल के तौर पर जब हम पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये हो गया एक सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि एक सवाल की जगह नॉर्मल चीज़ के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो कितनी वाली सेंस के लिए है यहाँ पर हमने सो का यूज़ किया गया है। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट सेंटेंस थर्ड फॉर्म आएगी। सो डूअर कौन है, मैंने, आई। मेन वर्ड लगेगा हैव। एक्शन है यहाँ पर कहना, बताना, बोलना, टेल। टेल की थर्ड फॉर्म लगेगी टोल्ड। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है कितनी बार, सो मैनी टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी या इतनी दोनों होता तब भी सो का यूज़ होता है। जैसे हिंदी में हम कुछ भी बोल देते हैं कि मैंने तुमसे इतनी बार कहा है, ये भी सही है, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये भी सही है। तो ऐसे ही हम हिंदी में बोल देते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी सो जो है वो कितनी और इतनी दोनों का सेंस लेकर चलता है। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ।
की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस बनेगा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैड एट का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर फिर मैंने एंग्री विद का ही यूज़ कर दिया गया ताकि दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि दोनों का जो सेंस होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट और फिर वो क्या नहीं है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बात चलिए मैं की, आए, मेन वर्ड लगेगा एम, उसके साथ आया नॉट, अब मैं क्या नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, एंग्री विद यू, क्योंकि तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, एंग्री विद यू। अब इसी सेंटेंस को अगर चाहते तो मैड एट का भी यूज़ करके बना सकते थे कि आई एम नॉट मैड एट यू, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना यहाँ पर कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट एंग्री विद यू। अगर यहाँ पर ये होता कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ऐसे सेंसेस में हम यूज़ करते हैं एट ऑल का, तो यहाँ पर बन जाता आई एम नॉट एंग्री विद यू एट ऑल, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस बना मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विद यू। ये गलत, तो तुम मुझसे दूरी क्यों बढ़ा रही हो। अब दूरी बढ़ाना, यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो तुम मुझसे दूरी क्यों बढ़ा रही हो, तो के लिए मैंने देन लगा दिया, यहाँ पर देन या सो हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते थे, सो का यूज़ तो के तौर पर भी होता है। देन लगाया, साइड में रख दिया, तुम मुझसे दूरी क्यों बढ़ा रही हो। अब दूरी बढ़ाने को बोलते हैं यहाँ पर एक्ट डिस्टेंट, एक्ट डिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा एक्शन है, दूरी बढ़ाना, ठीक। अब यहाँ पर एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ये चीज़ साफ साफ दिख रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मेरा सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, मेन वर्ड लगेगा आर, डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है यहाँ पर, एक्ट डिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट के अंदर आईएनजी लग जाएगा, एक्टिंग डिस्टेंट, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, तो तुम मुझसे दूरी क्यों बढ़ा रही हो, देन वाई आर यू एक्टिंग डिस्टेंट, ठीक है, कि तुम दूरी क्यों बढ़ा रही हो। अभी कह रही ये मत कहो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है ये मत कहो, दूसरा है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। तो देखो जो पहला सेंटेंस है ये कौन सा है, ये मत कहो, ये वो सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू उस काम के अंदर छुपा रहेगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो सबसे पहले वो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर वो काम आएगा जो मैं नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस वाले सेंटेंस में हुआ कि ये मत कहो, ठीक है। सो डू नॉट से स्टार्ट हुआ, डू नॉट से दैट, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो पहले डू नॉट आएगा और फिर आएगा वो चीज़ जो मैं ना करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे यू डू नॉट वरी और डोंट यू वरी, इन दोनों के बीच में यही फ़र्क है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू डू नॉट वरी, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, नेगेटिव वाला, इसका मतलब हो गया कि तुम चिंता नहीं करते हो, यू डू नॉट वरी। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बोल रहा हूँ कि डोंट यू वरी, इसका मतलब हो गया चिंता मत करो। अब मैं यहाँ पर किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, ये मत कहो, डोंट से दैट, की डोंट से, अब की के लिए दैट लगा दिया, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। यहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि तुम ये चीज़ नहीं चाहती, ये चीज़ नहीं करती, ठीक है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट और फिर एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पर, चाहना, वांट। तो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, वांट। यू डू नॉट वांट टू मीट मी, कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, ये मत कहो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, डोंट से दैट यू डोंट वांट टू मीट मी, ठीक है। डोंट से दैट यू डोंट वांट टू मीट मी, ये मत कहो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, ठीक है। क्योंकि अगर, इन दोनों के लिए क्या लगाया, बिकॉज, क्योंकि, अगर, इफ़। अब फिर पूरा सेंटेंस सेम है, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, यू डू नॉट वांट टू मीट मी। अब ये तो सिंपल सेंटेंस ही रहा, बिल्कुल लास्ट वाले सेंटेंस जैसा ही, बस यहाँ पर सीखने वाली चीज़ थी क्योंकि अगर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि के लिए बिकॉज लगा दिया, अगर के लिए इफ़ लगा दिया। बिकॉज इफ़ यू डोंट वांट टू मीट मी, फिर बाहर किसे ढूंढ रही हो, ठीक है। फिर के लिए देन लगाया। अब देखो मैंने क्या बताया था, तो के लिए देन और सो,
दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फिर के लिए आपको मोस्टली देन का ही यूज़ मिलेगा। देन फिर बाहर किसे ढूंढ रही हो। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ढूंढना एक एक्शन के तौर पर ही चलेगा। ठीक है, सो बाहर किसे ढूंढ रही हो, तुम बाहर किसे ढूंढ रही हो, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ऐसे सेंटेंसेस का जहाँ पर कोई सवाल हो और उसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और यहाँ पर एक्शन की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, सो क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे, हु। ठीक है, मेन वर्ड लगा आर, डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है यहाँ पर? ढूंढना, मतलब लुक फॉर, सर्चिंग फॉर, लुक फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर लुक के अंदर आईएनजी आया। हु आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रही हो। बाहर के लिए लगा दिया आउटसाइड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? फिर बाहर किसे ढूंढ रही हो, देन हु आर यू लुकिंग फॉर आउटसाइड, तो फिर बाहर किसे ढूंढ रही हो। ठीक है, ये कह रही है मैं चेक कर रही थी कि तुमने मेरी बात मानी या नहीं। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं। पहला है मैं चेक कर रही थी। ठीक है, मैं देख रही थी, मैं चेक कर रही थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेक करना एक एक्शन के तौर पर ही काम करेगा। सो मैं चेक कर रही थी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा वॉज, एक्शन क्या है? चेक करना, तो चेक में क्या लगेगा? आईएनजी। आई वॉज चेकिंग, मैं चेक कर रही थी, आई वॉज चेकिंग। अब देखो ये जो होता है ना कि तुमने ये किया कि नहीं। ठीक है, या तो ये या तो वो, ऐसे सेंटेंसेस में हम वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेदर, मौसम वाला नहीं, WHETHER। ठीक है, कि तुमने ये किया कि नहीं, मैं बस देखना चाह रहा था कि तुमने ये किया कि नहीं। आई जस्ट वांटेड टू सी वेदर यू डिड इट और नॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो तुमने मेरी बात मानी या नहीं, वेदर तुम मेरी बात मानी या नहीं, ये हो गया आपका कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, वेदर लगाया सिर्फ उस सेंस के लिए कि मैं बस देख रही कि ऐसा हुआ कि नहीं। वेदर तुमने मेरी बात मानी। अब बात मानने को एक तो हो गया ओबे, एक होता है लिसन का भी यूज़ किया जाता है कि यार यू डोंट लिसन टू मी, तो मतलब तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। इस तरीके से भी लिसन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो तुमने मेरी बात मानी या नहीं। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। डूअर कौन है? तुमने, यू। मेन वर्ड डिड, एक्शन यहाँ पे है लिसन टू मी। ठीक है, डिड छुपा लिसन में और क्या बन गया उसकी सेकंड फॉर्म? लिसेंड, ईडी लग गया। ठीक है, सो आई वॉज चेकिंग, मैं चेक कर रही थी, तुमने मेरी बात मानी या नहीं, वेदर यू लिसन टू मी और नॉट। ठीक है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ। दो सेंटेंसेस हैं। पहला है तुम क्यों नहीं समझते, दूसरा है मैं शादीशुदा हूँ। तो जो पहला सेंटेंस है तुम क्यों नहीं समझते हो, इस तरीके से, तो ये हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है, एक्शन वाला सेंटेंस है और नेगेटिव है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम क्यों नहीं समझते, तो तुम हुआ मेरा डूअर। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर एक सवाल भी है। रियली सॉरी, मैंने चीज़ देखी नहीं। यहाँ पर एक सवाल भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो सवाल है क्यों नहीं समझते, तो सवाल भी है और नेगेटिव भी है। तो जब इस तरीके का आ जाए तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर नॉट, फिर एक्शन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ मेरा? वाई। ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा डू, फिर डूअर कौन है? तुम, यू, फिर आया नॉट, वाई डू यू नॉट। अब यहाँ पर एक्शन है समझना। समझने के लिए मैं गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने बनाया वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो। और अगर ऐसी चीज़ों में हम मेन वर्ड के साथ नॉट को मर्ज भी कर सकते हैं, तो बनेगा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, कि तुम क्यों नहीं समझते हो, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। मैं शादीशुदा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है मैं शादीशुदा हूँ, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? किसी चीज़ की कंडीशन फॉर वो बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और फिर वो क्या है, ये फॉर्मूला लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम, अब मैं क्या हूँ? शादीशुदा, मैरिड। ठीक है जी, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट आई एम मैरिड। दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझा दूँ, जो यहाँ पर समझने वाली जब चीज़ आती है ना,
ये कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस में लोग बहुत गलती करते हैं। अंडरस्टैंड में आईएनजी अगर लगा, जैसे मैं बोला कि मैं समझ रहा हूँ, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटेंस हमेशा गलत होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड जो होगा यहाँ पर, जब उसमें आईएनजी अगर लगा रहा है अंडरस्टैंड में, तो वो एक एडवर्ब की तरह काम करेगा और वो एक क्वालिटी बताता है। एडवर्ब जो चीज़ें होती हैं वो किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ के बारे में वैसे बताता है। तो अगर इस तरीके से सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, वहाँ पर गेटिंग बनेगा, आई एम गेटिंग इट या फिर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड में आईएनजी जब लग गया तो वो मेरी क्वालिटी बताएगा कि भाई ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग इंसान है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो एक क्वालिटी बताने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादीशुदा हूँ, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड आई एम मैरिड। अब ये कह रहा लेकिन तुम्हें ये अच्छे से पता है कि, ठीक है, लेकिन के लिए बट लगाया और की के लिए एंड में दैट लगा देंगे, साइड में रख दो। तुम्हें ये अच्छे से पता है मतलब तुम ये अच्छे से जानती हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये मेरा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, जानना, नो। ठीक है, डू छुपा नो में और कोई चेंज नहीं आया। यू नो वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो पूरा क्या बना, लेकिन के लिए पहले बट, लेकिन तुम ये अच्छे से जानती हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है, बट यू नो वेरी वेल कि दैट, अपने दिल के सिवा मैं किसी की नहीं सुनता। ठीक है, अब यहाँ पर सिवा, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है कि आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट लिसन टू एनी वन अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ पर मैंने डू नॉट नहीं लगाया क्योंकि एनी वन का यूज़ किया गया है। अगर मैं एनी वन की जगह नो वन लगाऊंगा तो नो वन का मतलब कोई नहीं, ऐसी चीज़ में फिर मुझे डू को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर घुमा कर बनाया, अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट, अपार्ट का मतलब, अपार्ट फ्रॉम का मतलब इस चीज़ के अलावा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल के अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं किसी की नहीं सुनता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर यहाँ पर नेगेटिव के तौर पर बनाना है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सो डूअर होगा आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट और फिर एक्शन क्या है, लिसन टू एनी वन, आई डू नॉट लिसन टू एनी वन, ये हो गया नॉट लगाकर। अगर मुझे नॉट नहीं लगाना तो किसी, कोई नहीं के लिए मैं नो वन का यूज़ करूँगा। आई लिसन टू नो वन, मैं सुनता हूँ नो वन, किसी की नहीं, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अपने दिल के सिवा मैं किसी की नहीं सुनता, अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट आई लिसन टू नो वन, या फिर आई, अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट आई डू नॉट लिसन टू एनी वन, या फिर आई डू नॉट लिसन टू एनी वन अपार्ट फ्रॉम माई हार्ट। तो ये सेंटेंस आपका कई तरीके से बन सकता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अपने दिल को समझाओ। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, समझने के लिए मैंने बताया अंडरस्टैंड और गेट का यूज़ कर सकते हैं। किसी को समझाना, वहाँ पर मेक का यूज़ होता है, मेक अंडरस्टैंड। इवन किसी भी चीज़ में, जैसे किसी को, एक तो हंसना हो गया लाफ, एक होता है हंसाना, सो मेक समवन लाफ। गुस्सा हो गया एंग्री, मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, इस तरीके से। तो अगर मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी बात, सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने दिल को समझाओ, तो ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, डू छुपा हुआ रहेगा, तो के लिए देन लगाया, अपने दिल को समझाओ। सीधा सेंटेंस शुरू होगा काम से, जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेक योर हार्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक योर हार्ट अंडरस्टैंड, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, तो अपने दिल को समझाओ, देन मेक योर हार्ट अंडरस्टैंड। नहीं तो मेरे पति की बंदूक से निकली गोली तुम्हारे दिल को छेद देगी। नहीं तो के लिए क्या लगाया, अदरवाइज। ठीक है, द बुलेट फ्रॉम माई हस्बैंड्स गन, ये मेरा पूरा डूअर है। अब ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, कि तुम मेरे पति के बंदूक से निकली गोली तुम्हारे दिल को छेद देगी। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, एंड में गा है, गी है, गे है आ रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। अब देखो एक्शन क्या है, छेद देना। ठीक है, ये हो गया। अब जो इस काम को करेगा वो मेरा डूअर है। इस काम को कौन करेगा, मेरे पति की बंदूक से निकली गोली, तो ये पूरा मेरा डूअर है। तो द बुलेट फ्रॉम माई हस्बैंड्स गन, ये आया डूअर, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, छेद देना, मतलब पियर्स। ठीक है, जो पियर्सिंग कराते हैं ना, वो पियर्स, इसको बोलते हैं छेद देना। सो द बुलेट फ्रॉम माई हस्बैंड्स गन विल पियर्स योर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर कुछ काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, नहीं तो मेरे पति की बंदूक से निकली गोली तुम्हारे दिल को छेद देगी, अदरवाइज द बुलेट फ्रॉम माई हस्बैंड्स गन विल पियर्स योर हार्ट। अब ये कह रही है, अक्षय तुम भी जानते हो कि,
पहला जो सेंटेंस है, अक्षय तुम भी जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? अक्षय, ठीक है, ठीक है, अक्षय यू ऑल्सो नो, ठीक है, यू नो आ जाता अक्षय, तुम ये मेरा डूअर है, फिर मेन वर्ड लगता डू, एक्शन क्या है? जानना, नो, डू छुपता नो में कोई चेंज नहीं है। आप जो भी वाले सेंस के लिए ऑल्सो लगाना है वो कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? नो, तो उससे पहले ऑल्सो लग गया। अक्षय यू ऑल्सो नो, अक्षय तुम भी जानते हो, की के लिए दैट लगा दिया है। हम एक साथ होने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मतलब ऐसा सेंटेंस अगर कभी आता है ना कि भाई ये चीज़ ऐसा होने के लिए नहीं बनी है, तो इज़ नॉट मेंट टू बी, नॉट मेंट टू बी, ये चीज़ याद रखना कि ये इस चीज़ के लिए नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये जो मतलब मान लो कोई फ्रिज में कपड़े टांग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँ भाई ये कपड़े टांगने के लिए नहीं बना है, सो दिस इज़ नॉट मेंट टू बी हैंगिंग दी क्लोथ्स, इस तरीके से। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन स्टेट की बात चल रही है कि इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है। सो वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ होने के लिए नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ होने के लिए नहीं बने हैं, इस तरीके से। तो ये कह रहा है तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ, तो पहला जो सेंटेंस है तुम बताओ, यहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यू टेल मी, यू टेल मी, तो यहाँ पर डू छुपा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ था कि तुम मुझे मत बताओ, सो डू नॉट टेल मी, यू डू नॉट टेल मी, ऐसे बन जाता। तो यहाँ यू टेल मी, मैं कहाँ जाऊँ। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, एक तो हो गया वेयर शुड आई गो, ऐसे भी बना सकते थे कि मतलब हम यहाँ पर एक सलाह ले रहे हैं। अगर शुड की जगह हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि वेयर शैल आई गो, तो ये शुड की तरह ही शैल का यूज़ किया गया है। जब हम एक सलाह सी मांगते हैं ना किसी से, तो शैल का भी यूज़ हो सकता है एक बहुत ही पोलाइट तरीके से, ठीक है। जैसे कि शुड थोड़ा सा ना कैजुअल सा हो जाता है, शैल थोड़ा सा पोलाइट है और थोड़ा सा फॉर्मल है। अगर मान लो अगर आपके सामने कोई सीनियर है, आप गेट खोल रहे हैं, तो एक तो क्या शुड आई ओपन द गेट, तो मतलब वहाँ पर मैं एक सलाह सी मांग रहा हूँ, ठीक है, कि भाई खोल दूँ। लेकिन जब शैल आई होता है ना, तो शैल आई का एक थोड़ा सा और पोलाइट होता है, शैल आई डू दिस, इस तरीके से। सो वेयर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। वेयर डू आई गो, ये भी हो गया। वेयर शुड आई गो, ये भी हो गया। वेयर कैन आई गो, वेयर टू गो, कई तरीके से बन सकता है, शैल का भी यूज़ आ जाता है इस तरीके से। सो तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ, यू टेल मी वेयर शैल आई गो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।